हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस, है ना। और इससे पहले सभी चैप्टर के एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये सबसे पहला चैप्टर और ये सबसे लास्ट आ रहा है। इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी 30 मिनट्स रिवीजन, वन शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी का निचोड़ इस चैप्टर को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। जहाँ पर आपको नीड लगे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हुज मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अच्छा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, ये बात कॉमन सेंस में रखना। अब सबसे पहले आप समझो यार, यहाँ से समझिए कि 10% का मतलब क्या है। 10% का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10% 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम सोल्यूशन है, या फिर यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो और डेंसिटी भी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। और मोलर मास आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का कितना होता है भाई, 180 ग्राम पर मोल। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना और उससे वो डाटा निकालने की कोशिश करना, उसके बाद पुट करना थोड़ा सा ईजी होता है अगर आप स्टेटमेंट से डाटा निकाल लेते हो। तो सबसे पहले हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, वेयर डब्ल्यू बी मीन्स मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू में 1000 एंड डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दे रखा है, 90 ग्राम। एंड इस सारे को जब सिंपल आउट करोगे 0.62 आ जाएगा। सर आप सोल्व करके कर लेना यार, मैथ्स है, सिंपल सा हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग मतलब मास, मास कितना दे रखा है 10, मोलर मास कितना है 180,000। अब वॉल्यूम नहीं दे रखा तो वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, बाय में 1.2 है, डेंसिटी देखो ना ये दे रखी थी, तो इस 1.2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, इसके हटाएंगे ये 10 हो जाएगा, ये 12/18 दैट इज 2/3, और 2/3 को जब सिंपल आउट करोगे 0.66 मोलर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू में 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। ओके, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें कि इथेन कितनी है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम, और उसका पार्शियल प्रेशर कितना 1 बार है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5.0 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ऐसे केस में भाई आपको कंडीशन दे रखी है, अगर ऐसा है वैसा हो जाए तो क्या होगा। तो पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है कितना 1 बार, और गैस कितनी डिजोल्व हुई है। यहां पर हम हेनरी लॉ लगाएंगे। देखिए हेनरी के दो लॉ हैं, पहला तो है मास ऑफ गैस डिजोल्व इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, और अगर आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा जाए तो वो क्या होता है KH XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KHP। M इज मास, मास कितना दे रखा है 6.56, KH हमें निकालना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, एक डाटा दे रखा दूसरा डाटा निकालना है, तो पहले आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है बेटा। तो ये मास है, KH और P कितना है 1 बार है, तो यहां से KH की वैल्यू आ जाएगी, ये सिंपली यार 1 में जाएगा तो ये वैल्यू आएगी ना। उसके बाद सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस में भी फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, M इज इक्वल टू KHP, है ना। अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M बाई KH। M मास ऑफ गैस कितना मास गिवन है भाई 5 इंटू 10 की पावर -2, और KH कितना है 6.56 इंटू 10 की पावर -2। जहां तक मेरा सुपर मैथ काम करता है, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। 5/6.6 को जब सोल्व करोगे, 5/6.56 को जब सोल्व करोगे तो 0.762 बार आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 30 ग्राम ऑफ CONO3 ट्वाइस .6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इजी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। विमला कब होता है, जब वॉल्यूम इन मिलीलीटर गिवन हो, बट यहां पर वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन है तो 1/VL आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। तो यहां पर वॉशिंग मास कितना गिवन है बेटा आपको 30 ग्राम। मोलर मास कितना दे रखा है, इस सारे का मोलर मास एग्जाम में गिवन होता है, बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे। कोबाल्ट का, एन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबका पुट करके 291 आएगा। 1/4.31 पता नहीं क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है। तो यहां से आपकी मोलैरिटी आ गया 0.024। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है। अच्छा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है, बहुत इजी से है, आप मुझे बताइए 4 ग्राम NaOH
इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, बताइए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 4 ग्राम NaOH, ये ग्राम में लिखा हुआ है भाई। चलो अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। देखिए जब ये डाइल्यूटेड आ जाए तो यहाँ पर डाइल्यूशन की इक्वेशन लगती है। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होती है मोलैरिटी की? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी उसका वॉल्यूम है, एक दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी उसका वॉल्यूम है, इनको मिक्स कर दिया तो एक तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलैरिटी वॉल्यूम क्या बनेगा? तो उस केस में मोलैरिटी की एडिशन इक्वेशन लगती है। तो वो क्या हो जाता है? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, इस तरह से लगता है। बाकी यहाँ पर डाइल्यूशन इक्वेशन लगवाएंगे। डाइल्यूशन इक्वेशन में सबसे पहले आपको मोलैरिटी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम दे रखा 30 और उसको डाइल्यूट किया गया। V2 कितना है? 500। तो M2 निकाल लोगे, M2 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 0.5 इंटू 30 बाय 500, 0 से 0 कट, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा। 5 10 3/100 दैट इज 0.03 मोलर। मोलैरिटी यूनिट होती है मोलर। अगला क्वेश्चन है H2S अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल होती है ना, is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP 0.195 molar, मोलर नहीं है मोलल है, स्मॉल है ना। कैलकुलेट हेनरी लो कांस्टेंट। अब करो यार, अब ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, कैसे करेंगे? सोल्युबिलिटी देखिए 0.195, इसका मतलब क्या है? सोल्युबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हो? नंबर ऑफ मोल्स इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि 0.195 मोल्स है इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, है ना, ठीक है। अब मोल्स, अब सोल्यूट क्या है? H2S है, तो यानी कि 0.195 मोल्स हैं ऑफ H2S। अब 1 किलोग्राम सोलवेंट, सोलवेंट फिक्स है, अगर आपको नहीं दे रखा है तो वाटर है, और 99% आपको वाटर ही दिया होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अब 1 kg वाटर है तो कैसे निकाल लोगे? 1000 बाई 18, 1000 कहाँ से आया? 1 kg से आया, 18 इसका मोलर मास होता है। तो आप देखोगे 55.55 आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है, वो भी 55.5 ही होती है। चलो आगे आ जाओ, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब H2S के मोल्स तो ये रहे बेटा, H2S के मोल्स तो ये रहे 0.195 बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आएगा? दोनों के सोल्यूट और सोलवेंट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? 0.195 और सोलवेंट वाटर है, वाटर के मोल्स कितने आए? 55.5। इसको जब सिंपल आउट करोगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना आ जाएगा? 0.0035। प्रेशर कितना होता है एट STP? 0.987 बार होता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, हेनरी लो क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज KH इंटू में x HTS, है ना। x मतलब मोल फ्रैक्शन, ये होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो x भी हो जाएगा। तो अब x H2S निकालना है हमने, बताइए कैसे अच्छा निकालना क्या है हमने? कैलकुलेट हेनरी लो कांस्टेंट। तो KH को दे रखो, PH2S बाई x H2S आ जाएगा। PH2S कितना दे रखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S 0.987 बाई x, ये रहा। इसको जब सिंपल आउट करोगे तो यहाँ से हेनरी कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 282 बार आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। सजेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग: एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। अब एन हेक्सेन भी नॉन पोलर है, एन हेप्टेन भी नॉन पोलर है, और जब नॉन पोलर में देखा जाता है तो उनके बीच में डिस्पर्शन फोर्सेज काम करती हैं, है ना, या फिर उनको लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर शायद डिलीट हो गया होगा, बट जो स्टेट बोर्ड वाले वो शायद रिलेट कर पाएंगे। होती है एक फोर्स, याद रखना, जहां पर नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। आपने वर्ड सुना होगा ना यार, हेलोजन हेलोजन में भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज, वो वैन डर वाल्स फोर्सेज का मतलब यही होता है, डिस्पर्सन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है I2 एंड CCl4। अब I2 भी नॉन पोलर है, CCl4 भी नॉन पोलर है, तो अगेन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज आएगा। NaClO4 H2O, H2O क्या है? एक पोलर सब्सटेंस है, इसमें चार्ज राइज हो जाता है, H पे डेल पॉजिटिव, H पे डेल नेगेटिव। और NaClO4 सोडियम क्लोराइड है, Na पर पॉजिटिव आएगा, ClO4 नेगेटिव है, तो ये आयन है, ये पोलर है, तो यहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। आगे आ जाओ, एसिटोनाइट्राइल, ये भी एक पोलर सब्सटेंस है। एसीटोन, ये भी एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर दोनों ही पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। वाटर एंड अल्कोहल, देखो यार वाटर एंड अल्कोहल ये पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बाकी वाटर एंड अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पार्ट ही है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, ये कॉमन सेंस रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर? कि एक अल्कोहल और वाटर का, दारू और पानी का सॉल्यूशन बना दिया, बहुत होते हैं ना। अच्छा, दारू और पानी को आप किस टाइप में रखोगे? लाइक ये लिक्विड इन सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड है, गैस इन लिक्विड है, क्या है ये? अल्कोहल को अगर वाटर में मिक्स करेंगे,
चलो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मॉलिक्यूल। अगर आप अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को देखते हो तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल में भी होती है भाई, पानी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब सबसे बढ़िया एग्जांपल ही पानी होता है, ठीक है। और जब इनको मिक्स करते हैं तो इनकी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टूट जाती है, तो थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीकर हो जाती है। ऑन मिक्सिंग दिस सॉल्यूशन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एट वीकेंड, हेंस दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप सबको पता होगा एक आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल फिर एक नॉन आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल किसे कहते हैं, जिसमें ए बी की जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। तो उसके बाद दो डेविएशन बनती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनती है, वीकर बनती है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनती है, स्ट्रॉन्गर। और क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो चुकी है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी इज 20%, डेंसिटी इज 20%, मास बाय मास, डेंसिटी ऑफ 20%, मास बाय मास। मैं भी सोचूं यार ये डेंसिटी इज 20%, एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। पहले तो आप इस डाटा को समझे, 20% मास बाय मास का मतलब क्या है कि 20 ग्राम आपके पास के आई है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या 20 ग्राम के आई है इन 80 ग्राम वाटर, ठीक है। तो मोलर मास अगर आपको निकालना हो के आई का कितना आएगा भाई, 39 होता है पोटेशियम का, और आयोडीन का होता है 127, ये कितना देगा 166 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले आप मोलैरिटी निकाल लोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज गिवन मास, गिवन मास कितना है बेटा ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 166 इंटू में 1000 बाय में, यहाँ पर डब्ल्यू जी का मतलब क्या है, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। सोलवेंट का मास कितना किया है हमने 80, तो याद आएगा 1.506। सिंपल सोल्व कर लेना। इसके बाद हमें मोलैरिटी निकालनी। मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अब देखिए अगर ये बाय मास है तो वॉल्यूम तो आपको गिवन नहीं होगा, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, है ना। तो जहां पर आपको वॉल्यूम दे रखा है वहां पे आप मास बाय डेंसिटी लगाओगे। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको 20, मोलर मास कितना है 166 इंटू में 1000, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाय डेंसिटी, मास कितना है सॉल्यूशन का 100, और बाय में डेंसिटी, डेंसिटी कितनी थी आपकी 1.202, ऊपर ले गए इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। मुश्किल मैंने कर दिया, बाकी सिंपल मैथ है, 1.45 मोलर आ जाएगा। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब के आई के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएंगे, बाय वॉशिंग मशीन, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है पोटेशियम का 20, मोलर मास कितना है 166, तो जब इसके मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, ये देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई कितने हैं 20 बाय 166, दैट इज 0.12। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लोगे। वाटर के मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, वाटर का मास कितना गिवन है आपको, ये दे रखा है 80 बाय मोलर मास 18 4.44। तो ऊपर मोल्स ऑफ के आई दैट इज 0.12 बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 4.44 प्लस 0.12, यहाँ से आपकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी 0.0263। आगे मूव करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सबसे पहली बात 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 ग्राम सोल्यूट होगा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 98 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 1 atm, बार में लिखे तो 1.013 बार। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उन्होंने दे रखा है 1.004 बार। सर आपको कैसे पता है सॉल्यूशन क्या है, देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, एन एक्वस सॉल्यूशन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार, तो ये हो गया। और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और बार में लिखेंगे तो 1.013 बार हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर अगर बार में लिखा था वो 0.987 बार था। बाकी इसको कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप 1 भी मान के चल सकते हो, और एक ही सी बात होती है, लगभग आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी याद रख लोगे बहुत बढ़िया, नहीं याद रहते तो आप 1 बार लिख लोगे, स्टैंडर्ड को, नॉर्मल को, रूम को, जो भी, ठीक है। बाकी ये हो गया 1 एटमॉस्फेरिक होता है, बार में 1.013 बार लिख दिया। तो अब रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इक्वल टू एक्स भी होता है, बट उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो डब्ल्यू बी बाय एम बी, और नीचे डब्ल्यू ए ऊपर एम ए। फॉर्मूला ऐसे होता है, इक्वल टू एक्स भी होता है, एक्स बी का फॉर्मूला होता है
NB/Na+NB, बट जो नीचे वाला NB होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं सॉल्वेंट के सामने। तो यहाँ से फॉर्मूला बना NB का WB/MB और Na का WA और ऊपर चला गया MA। P नोट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 1.013, सॉल्यूशन का कितना है 1.004/1.013। अब WB मास ऑफ सॉल्यूट 2, मोलर मास हमें नहीं पता, हमें निकालना है, इनटू में मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वाटर है तो 18 आएगा और उसका मास कितना दे रखा है 98 ये दे रखा आपको। तो बेटा इसके बाद सिंपल आउट करना था, तो MB को उधर ले जाएंगे, बाकी सारा डाटा एक तरफ। तो जब इसको सिंपल आउट करेंगे 41.35 ऐसे हो जाएगा ना, कर लोगे ना सिंपल आउट। देखिए MB वाले डाटा को एक तरफ ले जाओ, इधर तो चला जाएगा MB, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में 18 इंटू में 2 इंटू में 18 और ये इधर चला जाएगा 1.013 माइनस 1.004, सुपर मैथ लगाना पड़ेगा 0.009 और यहाँ पर 98 तो है ही। अब इसको करना है, ठीक है। आगे मूव करो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर of mercury is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? Kb for water आपको दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, कितना होता है 99.63। तो ये कह रहा है कि इसमें हम कितनी चीनी ऐड करें किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें 100 बनाना है, माइनस 99.63, तो ये कितना आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस जो होता है वो चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो इक्वल होता है। रिपीट कर रहा हूं, जो डिफरेंस होता है वो सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो इक्वल होता है, ठीक है। आप ये मत कर देना कि सर जैसे 2 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में लिखूंगा तो इसमें 273 है, कहाँ आ गया मैं, ये कहाँ आ गए हम, अरे हाँ, तो 2 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इसमें 273 जोड़ूंगा तो 275 हो जाएगा। बट अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो वो इक्वल होता है डिफरेंस। तो मास ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम, कैसे पता चला सर, ये दे रखा है ना भाई, ठीक है। डेल्टा टीबी आपका आ गया 0.37, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, चीनी का मोलर मास ये 2-4 आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यूरिया का। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसका मोलर मास आएगा 342। इसके बाद डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है KB WB/MB इंटू में 1000 WAG। हमें क्या निकालना है मास WB एक तरफ रख लो, बाकी सारा डाटा पुट करो। डेल्टा टीबी 0.37, मोलर मास 342, मास ऑफ सॉल्वेंट 500, KB 0.52 इंटू में 1000। सिंपल सॉल्व करेंगे तो 121.7। और अगर आपको ज़्यादा ये है कि रिक्स इज इक्वल टू 0 करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा सकते हो। अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के भी आप लिख सकते हो कि हाँ यार 122 आ गया मेरा। तो आगे है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 273.15 केल्विन। इज आएगा एट नहीं आएगा। चलो मैंने क्या बोला था कि जब आपको एक डाटा दे रखा हो और दूसरा डाटा सोल्व करना तो जनरली हम कांस्टेंट निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम केन शुगर के लिए जाते हैं। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर सुक्रोज है इसका मतलब है 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन या फिर 95 ग्राम वाटर। तो डेल्टा TF निकाल लेंगे। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है T0F माइनस TF, है ना। T0F मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 273.15 माइनस TF यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 271। तो बेटा जी यहाँ से डेल्टा TF कितना आ गया 2.15। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है डेल्टा TF का फॉर्मूला, पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू M। अब KF ये रहा KF, M यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन एक दार में आएगी वॉशिंगटन से। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें यहाँ से KF निकालना है, तो KF को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारा डाटा एक तरफ, डेल्टा TF इधर, MB इधर, WAG इधर, WB इधर, 1000 इधर। डेल्टा TF कितना आ जाएगा 2.15 इंटू में 342 इंटू में 95 बाय में 5 इंटू में 1000। जब आप इसको सोल्व करोगे, मुश्किल कर दूं क्या मैं कुछ सोल्व, 5 और ये 19 पे चला जाएगा। इसको जब सोल्व कर लोगे जो भी आएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी रख लो क्योंकि इसका डाटा हमें अगले उसमें यूज़ भी करना है। अब आ जाओ कौन से वाले सॉल्यूशन पे, ग्लूकोज सॉल्यूशन पे। ग्लूकोज सॉल्यूशन भी क्या है, आपको दे रखा है 5% यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 100 ग्राम, मास ऑफ सोलेंट कितना बनेगा यहाँ से 95 ग्राम।
और मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11। तो इसको नहीं, वेरी नाइस, कितना अच्छा हूँ ना मैं। तुम इतने अच्छे मत बनना कि ये गलत हो जाए, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास कितना आएगा, 180 आएगा। तो लगाओ यार, डेल्टा टी एफ क्या होता है, KF/WB/MB/1000/WAG। इसको सोल्व करेंगे। KF की वैल्यू 2.15, 0.154। WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 5। मोलर मास कितना है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूँ कितना है, 180 इंटू में 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 95। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.08। इसके बाद आपको डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, T0F माइनस टी एफ। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो टी एफ को इधर ले जाऊंगा और हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा टी एफ। T0F कितना है, 273.15 और डेल्टा टी एफ कितना अभी कैलकुलेट ही किया हमने, 4.08। इसको जब सिंपल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 269.07। यूनिट जरूर लगा देना, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो हैप्पी बर्थडे हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है। आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 नहीं है, 00 है ग्राम पर मोल इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। सारा डाटा निकाल लो क्या कहना चाह रहा है। मास ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम है, मोलर मास कितना है, 185,000 है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा रहेगा कैल्विन में कर लेंगे, 310 कैल्विन आ जाएगा, 273 जोड़ेंगे ना। और क्या दे रखा है भाई, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 450 मिलीलीटर। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की कई सारी वैल्यू है, रिक्वेस्ट करूंगा हर एक केस के लिए आर की वैल्यू थोड़ा रुक के लिख लो, ट्राई कर सकता हूं मैं कि मैं भेज दूंगा तुम्हें नोट्स में। बाकी यहाँ पर आर की वैल्यू 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, क्यों किसने बोला है कि पास्कल में ही निकालना है आपने, तो ये 10⁻³ आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास आ गया आर। फॉर्मूला का पाई इज इक्वल टू C/R/T। सी क्या होता है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, विमला इंटू में R/T। वॉशिंग मास ऑफ सोल्यूट 1, मोलर मास 185,000, वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना है 450, R 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है 300 नहीं है भाई, 310 है, नोट्स में सही करना पड़ेगा। तो इसके बाद सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स आपका 30.96 पास्कल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, जहाँ पर आई की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर ये नहीं दी होती तो आप आई की वैल्यू 3 मान के चलते, क्योंकि CaCl2 को अगर हम ब्रेकअप कराते और बोल देता 100% डिसोसिएशन हुआ है तो ये हो जाता Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू 3 आ जाती। डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेरिक एट 27 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट निकालना है, यानी कि आपको डब्ल्यू भी निकालना है। मोलर मास ऑफ CaCl2 पता होना चाहिए, वैसे गिवन रहेगा पेपर में आपको। CaCl2 कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5, जब 2 टाइम्स हो जाएगा तो वो 71 बन जाएगा, तो वो आ जाएगा 111। ऑस्मोटिक प्रेशर ये दे रखा आपको 0.75, आई की वैल्यू भी दे रखी है। आर क्या इतना होता है भाई, जब लीटर एटमॉस्फेरिक में बात हो रही हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.5 लीटर। बेटा जी अगर आप डाटा निकाल पा रहे हो ना कि हाँ यार क्या कहना चाह रहा है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, I/CRT, आई WB/MB 1000 में देगी विमला, बट वॉल्यूम इन मिलीलीटर नहीं है, वॉल्यूम आपका लीटर में है तो ऊपर आप 1 ही लगाओगे, इंटू में R/T। आई 2.47 है, पाई कितना दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, WB था हमें पता नहीं, वो तो हमें निकालना है, MB दे रखा है, निकाला था अभी, ये 1 और बाई 2.7 वॉल्यूम, आर कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300। इसको सॉल्व करेंगे तो WB कितना आएगा आपका 3.42 ग्राम्स आ जाने वाला है। आगे मूव कीजिए। नेक्स्ट अभी हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, WB निकालना है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो WB निकालना है, मोलर मास दे रखा है 176 ग्राम पर मोल। TF डेल्टा TF कितना दे रखा है, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर किया गया, डेल्टा TF है 1.5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 1.5 केल्विन भी लिख सकते हो, मैं पहले बोल चुका हूँ, जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितने है अभी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 75। KF दे रखा है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। बस डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओ, KF M होता है, M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वाशिंगटन से, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो और यहाँ से WB को आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.077। ऐसे होगा ना, डेल्टा TF कितना है भाई 1.5, KF कितना है 3.9 बाई 176 इंटू में 1000 बाई 75, WB निकाल लो। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल में फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी फंडा रहता है। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम लोग? आइडियल मतलब अच्छे, जो बड़ों की बात मानते हैं। और बड़ों की बात मानने से क्या मतलब है? विच ओबे राउल्स लॉ। और नॉन आइडियल कौन से होते हैं? विच डजंट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है। और देखिए आइडियल में क्या होता है, जो इंटरेक्शन ऑफ ए बी है वो सेम है एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें इंटरेक्शन ऑफ ए बी जो है वो नॉट सेम है एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। अब क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रही है, इंटरेक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं आया, तो चेंज इन वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा वी भी जीरो आएगा, डेल्टा एच भी जीरो आएगा। अब इस केस में क्या है, डेल्टा वी भी जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है। डेल्टा एच भी जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है। बेटा ये ग्राफ है, यहाँ पर एक्स ए वन है, एक्स बी जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे उधर जाएंगे एक्स ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स बी की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है। ये प्रेशर है इसका, इधर आते आते कम होता जाएगा। ये इसका प्रेशर है टू वाले का, यहाँ पर पूरा पीक पे है, इधर आते आते कम हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ शो होगा, और अगर कोई नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसका ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन में मेन पॉइंट क्या है कि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर हो जाती है, और जब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ना। पी ए जो है वो ज़्यादा होगा पी नोट इंटू एक्स से, पी बी ज़्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से। और यहाँ पर नेगेटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर हो जाती है। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, पीछे वाले बोले तो बैक बेंचर्स नहीं सुधरेंगे। जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर होती है, और जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है बेटा आपकी स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ है। और जब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, पॉजिटिव में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। और उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइयर होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया इथेनॉल प्लस एसीटोन, या पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल प्लस वाटर भी कर सकते हो। और यहाँ पर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक हो जाते हैं। और आइडियल में क्या होता है कि जो मिलते जुलते से नाम है, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन, टोलुइन, ये सब जो है। आगे मूव करते हैं। डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन रेशियो है ना। जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, लाइक आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। खास बात क्या है, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इसकी यूनिट क्या बनती है मोलैरिटी की? मोल पर लीटर, मोल पर केजी। देखिए मोलैरिटी क्या है, एक मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है। तो ये क्या है, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लिखा गया है मोलैरिटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। जो मोलैलिटी है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक मास बाय मास कंसेप्ट है, और सिंस वो मास बाय मास कंसेप्ट है तो उस पर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। मोलैलिटी, अरे वाह मेरे शेर, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि मोलैलिटी चेंज नहीं होती है विद टेम्परेचर, मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है ओवर मोलैलिटी। मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैलिटी एज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाइल मोलैलिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अगर आपको कभी मोलैलिटी निकालनी हो फ्रॉम मोलैलिटी 1000 इंटू एम, 1000 बाई में 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम बी। और अगर आपको कभी मोलैलिटी निकालनी हो मोलैलिटी से एम डी मोदी जी बाई 1 प्लस ममता बहन जी, एम एम बी। ये स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी होता है, एम बी। अच्छा, ये जो एम बी है ये मोलर मास जो है ये अपने किलोग्राम में लेना होता है। ठीक है। तो ये है हमारे सारे के सारे एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैंने आपसे एक दो बातें पूछी, मैं चाहूँगा आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर, ख्याल रखिए। जय हिंद।